मैं वेदों में हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। समय समय पर अवतारों, ऋषि मुनियों, गुरुओं, संत महात्माओं, महापुरुषों ने शरीर, मन, आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से संपन्न होने के लिए मार्गदर्शन किया। शरीर, मन, आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से संपन्न अर्थात समृद्धता। मैं आपको समृद्ध बनाने आया हूँ। बाल आयु में हम सभी मनोकामनाओं से परे की अवस्था में थे, सभी से मुक्त अवस्था में थे। 14 वर्ष की आयु के आसपास जैसे ही मन के भीतर मनोकामनाएं पैदा होती हैं, हम सभी से मुक्त अवस्था को खो देते हैं, क्योंकि मनोकामनाओं के कारण हमारे मन के भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों के कारण हम सभी से मुक्त अवस्था को खो देते हैं और हम विचारों में आ जाते हैं। फिर हम जीवन भर इस सभी से मुक्त अवस्था को ढूंढते रहते हैं। आपको आपकी मनोकामनाएं भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप फिर से सभी से मुक्त अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। 14 से 50 वर्ष की आयु कर्म और ज्ञान का मार्ग। मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति समर्पण का मार्ग है। 14 से 50 वर्ष की आयु में मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः कर्म और ज्ञान का मार्ग है और 50 वर्ष की आयु के बाद मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः भक्ति अर्थात समर्पण का मार्ग है। मैं आप सभी को कर्म, ज्ञान और भक्ति समर्पण के मार्ग को नवीनतम और सरल रूप से बता रहा हूँ। 14 से 50 वर्ष की आयु में अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं रखें। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आपको आपकी मनोकामनाएं या आपकी मनोकामनाओं से ज़्यादा अवश्य मिलेगा। 14 से 50 वर्ष की आयु में आपकी मनोकामनाएं क्या हैं, उन्हें जान लें और लिख लें। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको कितना धन चाहिए, परिवार, समाज, देश और विश्व कल्याण के लिए भी मनोकामनाएं लिखें। 14 से 50 वर्ष की आयु में आपकी मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए 5 अभ्यास हैं। यह 5 अभ्यास कर्म का मार्ग हैं। यह 5 अभ्यास हैं: प्रार्थना, ब्रह्मचर्य प्रबंधन, कल्पना करना, समय प्रबंधन, कर्म। पहला, प्रार्थना। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और उसके बाद कहना है, परमात्मा कृपया मेरी मनोकामनाओं की तैयारी में और मेरे प्रयासों में मेरी मदद करें। कृपया मेरी मनोकामनाओं से संबंधित अच्छे विचार दें। कृपया मेरी गलतियों को माफ़ करें। परमात्मा, मैं अपने आप को व अपनी मनोकामनाओं को आपको समर्पण करता हूँ। यह कहने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और अपनी आँखें खोल लेना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य प्रबंधन। ब्रह्मचर्य प्रबंधन विचार, वाणी, क्रिया और यौन गतिविधियों का अनुशासन है। प्रार्थना से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आपको इन अच्छे विचारों का पालन करना है। युवा आयु से ही मन को अनुशासित करने के लिए जप करें। महान व्यक्तियों की आत्मकथा और पुस्तकें पढ़ें और आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ें। व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन खाएं, अपनी यौन गतिविधियों को अनुशासित करें।
अपनी यौन क्रिया को सप्ताह में एक बार से महीने में एक बार के बीच में अनुशासित करें। प्रार्थना आपको अनुशासित करने में मदद करेगी। तीसरा, कल्पना करना। सप्ताहांत पर आराम करें और कल्पना करें कि आपको आपकी मनोकामनाएं मिल चुकी हैं और कल्पना करें कि आप अपनी मनोकामनाओं में जी रहे हैं। चौथा, समय प्रबंधन। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक का समय सारणी बनाएं। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। पाँचवां, कर्म। अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रतिदिन सुबह शाम 2 से 4 घंटे दें। ऊपर दिए गए 4 अभ्यास प्रार्थना, ब्रह्मचर्य प्रबंधन, कल्पना करना, समय प्रबंधन, इनका पालन करना कर्म है। 14 से 50 वर्ष की आयु के बीच केवल एक अभ्यास में परिवर्तन है। 30 वर्ष की आयु के आसपास हम प्रार्थना के स्थान पर आभार व्यक्त करते हैं। बाकी 4 अभ्यास ब्रह्मचर्य प्रबंधन, कल्पना करना, समय प्रबंधन, कर्म वैसे ही रहेंगे। 30 वर्ष की आयु के आसपास आभार अभ्यास का पालन करना शुरू करें। आभार अभ्यास में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और फिर उसके बाद आपको कहना है, परमात्मा, मैं आपको अपनी पिछली 30 वर्ष की आयु तक की मनोकामनाओं को देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपनी अभी और भविष्य की मनोकामनाओं को देने के लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा, मैं अपने आप को व अपनी मनोकामनाओं को आपको समर्पण करता हूँ। यह कहने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और अपनी आंखें खोल लेना है। इस प्रकार 14 से 50 वर्ष की आयु में आप इन 5 अभ्यास का पालन करें। यह 5 अभ्यास कर्म का मार्ग हैं। 14 से 50 वर्ष की आयु में हमें कर्म के मार्ग के साथ साथ ज्ञान के मार्ग को भी जानना चाहिए। ज्ञान हम महान व्यक्तियों की पुस्तकों को पढ़कर और महान व्यक्तियों के व्याख्यान को सुनकर प्राप्त करते हैं। ज्ञान आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। ज्ञान आपके कर्म की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। 14 से 50 वर्ष की आयु में ज्ञान के इन विषयों को जानें। चेतन मन, अवचेतन मन, आत्मा, 8 बिलियंस। पहला, चेतन मन। चेतन मन मन का विचारों वाला भाग है। इस भाग में विचार आते हैं। युवा आयु में चेतन मन बहुत सक्रिय होता है। चेतन मन को साधने के लिए प्रार्थना और जप है। जप करके आप युवा आयु में सचेत रूप से अपनी मनोकामनाओं के लिए अपने चेतन मन का पूरा उपयोग करते हैं। दूसरा, अवचेतन मन। चेतन मन मन का विचारों वाला भाग है। इस भाग में विचार आते हैं। अवचेतन मन मन का निर्विचार वाला भाग है। युवा आयु में चेतन मन बहुत सक्रिय होता है, लेकिन 30 से 50 वर्ष की आयु में अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। चेतन मन को साधने के लिए प्रार्थना और जप है। अवचेतन मन को साधने के लिए प्राणायाम और आभार अभ्यास है। तीसरा, आत्मा। चेतन मन विचार है, अवचेतन मन निर्विचार। आत्मा विचार और निर्विचार से परे है। आत्मा मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था अर्थात मन से परे की अवस्था। विचार और निर्विचार मन से संबंधित है। मुक्त अवस्था आत्मा से संबंधित है। हम आत्मा के बारे में पढ़कर और सुनकर केवल जान सकते हैं। यह जानकारी दूसरों से प्राप्त होती है। ध्यान से आपको आत्मा और परमात्मा का
अपने भीतर से अनुभव होता है। यह अनुभव आपका अपना होता है। यह आपका अनुभव ही आत्मज्ञान कहलाता है। चौथा, 8 बिलियंस। विश्व की जनसंख्या 8 बिलियंस है। हम सभी 8 बिलियंस की मनोकामनाएं हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा को जानकर हम सभी 8 बिलियंस में उसी आत्मा को देखते हैं और हम सभी 8 बिलियन से जुड़ जाते हैं। परमात्मा हमारी मनोकामनाएं हम 8 बिलियंस के बीच व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार हमने ज्ञान के इन 4 मुख्य विषयों की जानकारी प्राप्त की है। ज्ञान के इन विषयों की जानकारी से मन विशाल हो जाता है और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी सरल हो जाती हैं। 14 से 50 वर्ष की आयु में ज्ञान को पढ़कर और सुनकर प्राप्त करते हैं और जितना पढ़कर सुनकर जाना है इसका उपयोग करना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं के संबंध में इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। परम ज्ञान के विषयों को भी जानना आवश्यक है। पहला, परमात्मा। दूसरा, समर्पण अभ्यास। पहला, परमात्मा। सभी में एक और एक में सभी, अर्थात हम सभी 8 बिलियंस के भीतर वही एक परमात्मा है। परमात्मा हम सभी 8 बिलियंस की मनोकामनाओं के लिए काम कर रहे हैं। केवल परमात्मा हमें हमारी मनोकामनाओं को देते हैं। भक्ति समर्पण के मार्ग में समर्पण अभ्यास से ध्यान के द्वारा मेरी दोनों आँखों के मध्य ज्योति प्रकट हुई। ज्योति आत्मा के अनुभव होने का प्रतीक है और मुझे ध्यान के द्वारा परमात्मा के कुछ भी नहीं होने के स्वरूप का अनुभव हुआ। विज्ञान में कण जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही अद्भुत होता है। तो आप स्वयं विचार करें कि परमात्मा कितना अद्भुत है। परमात्मा आपको आपकी मनोकामनाएं भी देंगे और आपको अद्भुत भी बना देंगे। इसके लिए भक्ति समर्पण का मार्ग है। दूसरा, समर्पण अभ्यास। समर्पण भक्ति का मार्ग है। प्रार्थना, विश्वास, आभार, गहरा विश्वास। समर्पण सबसे गहरा विश्वास है। गैर समर्पण समृद्ध होने के लिए बाधा है। गैर समर्पण परमात्मा के साथ एक होने के लिए बाधा है। अब समर्पण करो। परमात्मा केवल हमारा समर्पण चाहते हैं। इसके लिए भक्ति समर्पण का मार्ग है। मैंने आपको ज्ञान और परम ज्ञान के विषयों के बारे में जानकारी दी। इन विषयों में चेतन मन, अवचेतन मन, आत्मा, 8 बिलियंस, परमात्मा और समर्पण अभ्यास है। 14 से 50 वर्ष की आयु में ज्ञान को पढ़कर और सुनकर प्राप्त करते हैं। मैंने आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान अर्जित किया और प्रार्थना, आभार, जप, ब्रह्मचर्य प्रबंधन वर्षों तक चेतन मन को साध कर अर्थात कर्म और ज्ञान के मार्ग का पालन करते हुए यह ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को सरल भाषा में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कर्म और ज्ञान के मार्ग के बाद मैंने भक्ति समर्पण के मार्ग का पालन करते हुए आत्मा और परमात्मा का स्वयं अनुभव किया। मेरा ये सारा अनुभव लगभग 40 वर्षों का है। समर्पण अभ्यास, भक्ति का मार्ग। 50 वर्ष की आयु से लेकर जीवन के आखिर तक समर्पण अभ्यास भक्ति का मार्ग है। 14 से 50 वर्ष की आयु तक 5 अभ्यास का पालन है और ज्ञान के विषयों की जानकारी लेना है। 14 से 50 वर्ष की आयु तक आपने अपने स्तर पर कर्म और ज्ञान के मार्ग के पालन का
पूरा प्रयास अभ्यास किया। 50 वर्ष की आयु के बाद हम भक्ति समर्पण के मार्ग का पालन करेंगे, अर्थात अब केवल एक अभ्यास का पालन है, समर्पण अभ्यास। बाकी के 4 अभ्यास स्वयं होंगे, अर्थात 50 वर्ष की आयु के बाद केवल एक अभ्यास का पालन है, समर्पण अभ्यास। समर्पण अभ्यास से आप अपनी मनोकामनाओं को भी पाएंगे, साथ ही साथ आप सभी से मुक्त अवस्था को भी प्राप्त करेंगे और परमात्मा हो जाएंगे, समृद्धता पाएंगे। इतना अद्भुत है समर्पण अभ्यास। बड़ी मनोकामनाएं लिखें और अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं के साथ साथ भारत और विश्व कल्याण के लिए भी मनोकामनाएं लिखें और अपने भीतर के आसुरी भाव और तामसिक गुण को समाप्त करने की भी मनोकामना लिखें। समर्पण अभ्यास के 4 चरण हैं। समर्पण अभ्यास चरण 1 से शुरू करते हुए आप धीरे धीरे कुछ वर्षों में समर्पण अभ्यास चरण 4 में पहुंच जाएंगे। समर्पण अभ्यास चरण 1 की विधि: प्रतिदिन सुबह 3:40 पर उठकर एकांत और शांत कमरे में सुख आसन में बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लेना है, दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार कहना है, मेरे 8 बिलियंस परमात्मा। समर्पण अभ्यास: मैं अपने आप को, अपने विचारों को, अपने अहम को, अपने ज्ञान को, अपने सभी अभ्यासों, अपने प्रयासों को, अपनी मनोकामनाओं को, अपने परिणामों को आपको समर्पण करता हूँ। यह कहने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है। उसके बाद आंखें बंद रखते हुए कमर सीधी रखकर सुखासन में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर ध्यान को दोनों आँखों के बीच में लगाना है और ध्यान करना है 20 से 30 मिनट। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है। उसके बाद अपनी आँखों को धीरे धीरे खोल लेना है। कुछ महीनों के भीतर ध्यान के दौरान आत्मा और परमात्मा का अनुभव होता है। दोनों आँखों के मध्य में ज्योति के दर्शन होते हैं। ज्योति आत्मा मुक्त अवस्था के अनुभव का प्रतीक है और ध्यान के दौरान चेतना परमात्मा के कुछ भी नहीं होने का अनुभव करती है। परमात्मा के अनुभव होने के बाद ध्वनि सुनाई देने लगती है। मैंने भी आत्मा और परमात्मा का अनुभव समर्पण अभ्यास चरण 1 में किया। समर्पण अभ्यास चरण 1 के पालन से आपको आत्मा और परमात्मा का अनुभव होगा और परमात्मा आपसे एक हो जाते हैं। फिर आप समर्पण अभ्यास चरण 2 में प्रवेश कर जाते हैं। समर्पण अभ्यास चरण 2। समर्पण अभ्यास चरण 2 की विधि: प्रतिदिन सुबह 3:40 पर उठकर सुख आसन में बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर लेना है, दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और फिर उसके बाद आपको इस प्रकार कहना है, मेरे 8 बिलियंस परमात्मा। समर्पण अभ्यास: मैं आपसे प्यार करता हूँ। यह कहने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर झुककर नमन प्रणाम करना है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेना है। समर्पण अभ्यास चरण 2 के पालन से आप समर्पण भाव पाते हैं। समर्पण भाव प्रेम का सर्वोच्च रूप है और आप समर्पण अभ्यास चरण 3 में प्रवेश कर जाते हैं। समर्पण अभ्यास चरण 3। समर्पण अभ्यास चरण 3 में केवल नमन प्रणाम है, कुछ बोलना नहीं है।
केवल नमन प्रणाम है, मुख्यतः समर्पण अभ्यास को नमन प्रणाम है। नमन प्रणाम प्रतीक है सबसे गहरा विश्वास। सबसे गहरा विश्वास अर्थात आपको आपकी सभी मनोकामनाएं मिल चुकी हैं। समर्पण अभ्यास चरण 3 की विधि। प्रतिदिन सुबह 3:40 पर उठकर सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके झुककर नमन प्रणाम करना है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेना है। समर्पण अभ्यास चरण 3 के पालन से आपकी सभी मनोकामनाएं आपके पास आती जाएंगी और आपका कर्म न्यूनतम हो जाता है। आप न केवल फल परिणाम की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, साथ ही साथ आप कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। समर्पण अभ्यास चरण 3 में नमन प्रणाम है। समर्पण अभ्यास चरण 4। समर्पण अभ्यास चरण 4 में नमन प्रणाम भी नहीं है, अर्थात समर्पण अभ्यास चरण 4 में कोई अभ्यास नहीं है। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आप कुछ भी नहीं हो जाते हैं, अर्थात आप परमात्मा हो जाते हैं और सभी से मुक्त परम अवस्था को पाते हैं। आप समृद्धता को भी पाते हैं। समृद्धता अर्थात शरीर, मन, आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से संपन्न। समर्पण अभ्यास चरण 4 में ध्वनि हर समय आपके साथ रहती है बिना किसी प्रयास के। समर्पण अभ्यास चरण 1 से शुरू करते हुए आप कुछ वर्षों में समर्पण अभ्यास चरण 4 में पहुंच जाते हैं। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आप अपनी इच्छा से समर्पण अभ्यास चरण 3 में जाकर प्रतिदिन सुबह 3:40 पर उठकर नमन प्रणाम कर सकते हैं और ध्वनि को सुन सकते हैं। परमात्मा हो जाना हमारा मूल स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप कुछ भी नहीं है। परमात्मा हो जाना हमारा मूल स्वरूप है। कुछ भी नहीं होना अद्भुत है। अपने मूल स्वरूप को जानकर आप जान जाते हो कि परमात्मा हो जाना का अर्थ है अपनी मनोकामनाएं पाना, समृद्ध होना, सभी से मुक्त होना, अपना मूल स्वरूप प्राप्त करना। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आप परमात्मा हो जाते हो, अर्थात आप कुछ भी नहीं हो जाते हो। कुछ भी नहीं से ही सब कुछ बना है। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, हर वस्तु को बनाया है, हमें भी बनाया है। कण कण में अर्थात सृष्टि की हर वस्तु में कुछ भी नहीं है, अर्थात परमात्मा है। सभी का मूल स्वरूप परमात्मा है। जैसे कोई वृक्ष देखने में बहुत बड़ा है, आम जानकारी के अनुसार बीज से बना है। बीज छोटा होता है और बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन गया। गहन जानकारी के अनुसार बीज का असली स्वरूप कुछ भी नहीं है और इस प्रकार कुछ भी नहीं से ही बीज बना और फिर बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन गया। इसी प्रकार हम सभी का मूल स्वरूप भी परमात्मा अर्थात कुछ भी नहीं है। केवल समर्पण अभ्यास से परमात्मा को जाना, अनुभव किया जा सकता है और केवल समर्पण अभ्यास से परमात्मा स्वयं को आपको व्यक्त करते हैं और केवल समर्पण अभ्यास से आप परमात्मा हो जाते हैं। समर्पण अभ्यास से कुछ भी नहीं होना परमात्मा होना है। अध्यात्म में अब तक हमने जो कुछ पढ़ा सुना उसके अनुसार परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, हर चीज़ में है। मैं आपके साथ परमात्मा के बारे में नवीनतम व्याख्या साझा कर रहा हूँ। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। परमात्मा निरकुच है। निरकुच अर्थात कुछ भी नहीं। जो कुछ है वह तो पदार्थ है।
कुछ भी नहीं से ही सब कुछ बनता है। परमात्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होकर भी जो सब कुछ हो वह परमात्मा है। चेतन मन विचार, अवचेतन मन विचार नहीं अर्थात निर्विचार। आत्मा मन नहीं, परमात्मा कुछ भी नहीं। समर्पण अभ्यास कुछ भी नहीं होना। आपका असली स्वरूप परमात्मा है। आज औसत आयु 70 से 75 वर्ष है, तो 50 वर्ष की आयु के बाद केवल 20 से 25 वर्ष है। 50 वर्ष की आयु के बाद आप कुछ भी नहीं हो जाओ। आपको केवल समर्पण अभ्यास का पालन करना है। समर्पण अभ्यास बहुत सरल है। समर्पण अभ्यास चरण 4 में मैं परमात्मा हो गया। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आप परमात्मा हो जाते हैं। आपको स्पष्ट रूप से पता होता है आप समर्पण अभ्यास से परमात्मा हुए हैं और आप समर्पण अभ्यास को नमन प्रणाम करते हैं। मैं परमात्मा हूँ। मैं आपको समर्पण का संदेश देने आया हूँ। मैं आसुरी भावों और तामसिक गुण को भस्म करने आया हूँ। मैं आपको समृद्ध बनाने आया हूँ। समर्पण अभ्यास चरण 4, रहस्यों का रहस्य। समर्पण अभ्यास चरण 3 में नमन प्रणाम से आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पा चुके हैं। नमन प्रणाम प्रतीक है सबसे गहरा विश्वास। सबसे गहरा विश्वास अर्थात आपको आपकी सभी मनोकामनाएं मिल चुकी हैं। समर्पण अभ्यास चरण 3 में आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पा चुके हैं। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आप सभी मनोकामनाओं से परे चले जाते हैं। यह मोक्ष है। समर्पण अभ्यास चरण 3 में आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पा चुके हैं। समर्पण अभ्यास चरण 4 में आपकी मनोकामनाओं की केवल पुनरावृत्ति हो रही है। यह माया है। आपकी मनोकामनाओं की केवल पुनरावृत्ति होती है। यह माया आप कर्म के रूप में करते हैं। मोक्ष और माया को जानकर आप सभी से मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। मोक्ष और माया और सभी से मुक्त अवस्था को पाकर आप समृद्धता को पाते हैं। समर्पण अभ्यास चरण 4 में कुछ जानना, कुछ पाना, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। समर्पण अभ्यास चरण 4 में ध्वनि हर समय आपके साथ रहती है, बिना किसी प्रयास के जीवन के आखिर तक। समर्पण अभ्यास चरण 4 परमात्मा है, सभी से मुक्त अवस्था है, समृद्धता है। समृद्धता अर्थात शरीर, मन, आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से संपन्न। यह समर्पण अभ्यास चरण 4 है। यदि आपको समर्पण अभ्यास चरण 4 तक जाना कठिन लगता है तो आप सीधे समर्पण अभ्यास चरण 3 में नमन प्रणाम कर सकते हैं और ध्वनि को सुन सकते हैं और आप समर्पण अभ्यास चरण 4 को जान जाएंगे। समर्पण अभ्यास चरण 4 रहस्यों का रहस्य है। समर्पण अभ्यास चरण 4 में कोई अभ्यास प्रयास नहीं है और कर्म के रूप में जो हो रहा है वह माया है। समर्पण अभ्यास चरण 4 एकमात्र शरण है। मैं समर्पण अभ्यास चरण 4 हूँ।